स्थिति में आप मानेंगे कि पार्टी अपने अपना हिसाब किताब ठीक कर रही? नहीं, ये तो बीजेपी तो लो प्रोफाइल कभी रहती नहीं ना सर। ये तो 400 पार, 70 पार, 80 पार, 90 पार करते हैं। तो ये तो लो प्रोफाइल होते नहीं। और दूसरी बात, ये बता दो जरा, 9वें राउंड की गिनती के बाद जुलाना सीट से विनेश फोगाट आगे हो गई हैं। काफी राउंड तक पिछड़ने के बाद अब बताया जा रहा है कि 4,449 वोटों से, और जहां इतना कम मार्जिन चल रहा है वहां 4,000 का एक ये जो मार्जिन है, ये बड़ा मार्जिन है। यहां से विनेश फोगाट आगे चल रही हैं। इस पर अवनिजेश जी से कमेंट जरूर ले लें। पहले भी दे रहे थे। नहीं, मैंने अभी यही कहा कि मैंने कहा अगर वो जीत भी जाती हैं, हाँ। और जिस विनेश फोगाट को लेकर के केंद्र में रख करके पूरे हरियाणा का चुनाव लड़ा, ऐसा नहीं है भैया। आप अपनी बात कहिए ना, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आपने अपनी बात कही कि पत्रकारों के ऊपर सीफोलॉजिस्ट के बाद मैंने तो नहीं बोला ना कि ये गलत बात है। तो जिस विनेश फोगाट के इंटरव्यू तमाम चैनलों ने बार बार दिखाए, जहाँ स्वयं प्रियंका गांधी शायद गई वहाँ पर रैली में, उसके बावजूद अगर यहाँ पर विनेश फोगाट अभी तक पीछे चल रही थी, जीत भी जाती हैं तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन हरियाणा का इलेक्शन उस जवान, पहलवान और किसान के नाम पर जिस पर लड़ा गया, वो तीनों स्थितियों में कांग्रेस को नकारा है वहाँ की जनता ने। ये स्वीकारना पड़ेगा। हरियाणा की रेवाड़ी सीट से लालू यादव के दामाद पीछे चल रहे हैं। 2057 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए अवनिजेश। सिर्फ दिनेश में इतना कहना है कि बार बार जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, संविधान, आरक्षण, ये हो जाएगा, वो एक बार चल जाता है लेकिन बार नहीं चलता। तो ये फिर क्या आरक्षण वाली बात, ये जो है और संविधान वाली बात, ये काट की हांडी है। नहीं, और अब ये चढ़नी बंद हो जाएगी। नहीं, एक बात है ना बड़ी साफ सी। आप एक बात बताइए कि अगर अमेरिका में जाकर के अगर इस बात को कहें कि सिखों को भारतवर्ष में पगड़ी पहनने की छूट नहीं है, कड़ा पहनने की छूट नहीं है, गुरुद्वारे में जाने की छूट नहीं है, और उसके बाद कोई बयान भी ना आए कि नहीं ये मेरा मतलब भी ये नहीं था, तो आप इसको क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के बैठे हैं ना यहाँ पर, ये साइमल्टेनियस प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक पंजाब आम आदमी पार्टी की, एक हरियाणा आम आदमी पार्टी की। दोनों एक दूसरे को कहते हैं, वो कहते हैं हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, वो कहते हैं हम पंजाब को पानी नहीं देंगे। साइमल्टेनियस कर रहे हैं, एक ही पार्टी। ये राजनीति नहीं चलती देश में, नहीं चलेगी अब ये। चलिए अजय वर्मा। देखिए, बार बोलो, ये बिल्कुल जोर से बोलो, सुबह बोलो और तेज बोलो, झूठ बोलो। एक एजेंडा है भाजपा के ऊपर से नीचे तक उनका, उनकी शेल कंपनियों का, उनके मुखौटे चेहरों का। विनेश फोगाट भी जीतेगी और चिरंजीवी भी जीतेंगे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे देश को पता है, राहुल जी ने वहाँ भी जाके कहा, यहाँ भी कहा, वो संदिग्ध भूमिका में थे, हैं और रहेंगे जब तक वर्तमान में है। ये जम्मू कश्मीर में नहीं है संदिग्ध भूमिका? नहीं, देखिए वहां का तो हरियाणा में है। लोगों की जनता को पता था जम्मू कश्मीर का। तेलंगाना में नहीं है संदिग्ध भूमिका में, कर्नाटक में नहीं पता रहे, था जनाब। हिमाचल में नहीं कह रहा, आप समझ तो लीजिए। जयराम रमेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उसको स्लो कर दिया है। कोशिश ये है कि दबाव बन जाए और कोई चीज़ चेंज हो जाए। हम तो वेरी फर्स्ट डे से कह रहे हैं, हम चाहे 60 से जीते हैं, 70 से जीते हैं, इलेक्शन कमीशन की भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है और ये माना जा रहा है। और अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों नहीं ये इसको, इसलिए कहता हूं अजय वर्मा, देश के बड़े चैनल खराब कर रहे हैं। या तो आप कंप्लीटली कहें कि कुएं में भांग घुली हुई, मेरी क्रेडिबिलिटी, या इस वाले ग्लास में नहीं घुला हुआ है। मेरी क्रेडिबिलिटी दिनेश जी बिल्कुल खराब नहीं हो रही है। अमेरिका जैसे विकसित देश भी वोटर, वो जो चुनाव कराते हैं बैलेट से कराते हैं, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं होते हैं? कराएं, उसे क्या बड़ा कंट्री है तो क्या दूध का दूध पानी ना कर। जब आप शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। बैठक में किसानों के कल्याण का एक काम हो जाता है तो किसान ये समझते हैं और जनता भी समझती है। वो एक जलेबी का मुद्दा खूब चला रहता है, राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्री, बीजेपी ने भी एक अच्छा मुद्दा बनाया था इसे वहां। अब जलेबी कौन खाएगा? ऐसा है कि राहुल जी कभी खेतों में जाके टीम ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कहां खड़ा हूं। कभी वो जलेबियां खाते हैं, लेकिन जनता सब देखती है काम कौन कर रहा है और नाटक कौन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी जो परिणाम आ रहे हैं, जम्मू रीजन में शानदार है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अपेक्षित है, जो हम लोग सोच रहे थे उसी दिशा में परिणाम जम्मू रीजन के। तो जैसा हमने सोचा था उसी तरीके के परिणाम आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। और खास तौर से किसानों का मुद्दा जब कहीं हेल्म में रखकर चुनाव लड़े जा रहे हो जिस राज्य के संदर्भ में, वहां से अगर अच्छी खबरें आ रही हो तो देश का जो कृषि मंत्री है उसका खुश होना स्वाभाविक है।
कृष्णपाल गुर्जर कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि मंत्री महोदय कैसे देख रहे हैं इन चुनावों के अभी तक जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उनको। लेकिन जरा इस मुद्दे पर फिर से आए कि ये बात बहुत प्रचारित की गई थी कि पहलवानों के संदर्भ में भी देख लीजिए आप, किसानों के संदर्भ में भी देख लीजिए और जवानों के संदर्भ में भी, ये ठीक नहीं कर रही है सरकार। और इस शंभू बॉर्डर का उदाहरण दिया जा रहा था, अग्निवीर को लेकर घेरा जा रहा था और विनेश तो एक चेहरा थी ही। क्या यह समझा जाए कि यह नैरेटिव कंप्लीटली नहीं चला या चला लेकिन पार्शियली चला? इसको लेकर क्या समझ रखनी चाहिए अमित? देखिए, मुझे लगता है कि भाई अगर आप पूरे चुनाव का कैंपेन देखेंगे तो पूरा कांग्रेस का कैंपेन इन्हीं 3 पे था। और अगर उसके बाद नतीजे इस तरह से अगर दिख रहे हैं, रुझान इस तरह से दिख रहे हैं कि 50 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, तो इसका मतलब है कि उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, एक तरह से उसके साथ नहीं खड़ी हुई। और ये बात सही बात है कि बार बार एक ही चीजों को अगर आप कहेंगे तो उस चीज का असर नहीं पड़ेगा। ये बात भी सही है कि विनेश फोगाट को और या फिर दूसरे जो पहलवान हैं उनको जिस तरह की मदद की गई वहां पे खेलने के लिए, सबसे बड़ी बात कि वो उन्होंने कैटेगरी चेंज की, एज चेंज किया, जो वहां की चैंपियन थी उसको छोड़कर आपने इसके बावजूद विनेश फोगाट को भेजा। और इसके बाद वो सारे सपोर्ट जो सपोर्ट होता है मेडिकल से लेके फिजिकल से लेके तमाम वो प्राइवेट, लेकिन विनेश से कहा या विनेश से कहलवाया गया कि उन्होंने खुद कह दिया बीच में, आपको याद होगा जब वहां से लौट कर आई तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली, सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। दिनेश क्योंकि वो उस कांग्रेस के मोड पे थी, चुनाव उनको लड़ना था, तो एक तरह से नरेंद्र मोदी के सामने एक फेस की तरह उनको प्रेजेंट किया गया और इसीलिए उस तरह की लाइन उन्होंने तुरंत ले ली। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से आखिरी वक्त तक पूरी सरकार उनके साथ खड़ी थी, भाई इस चीज पे अगर आप तभी आप इस तरह के बयान देंगे जब आप पॉलिटिकली हो जाएंगे, आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाएंगे। इससे पहले आप इस तरह का बयान नहीं दे सकते अगर आप खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था, उनकी लगभग पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, इसीलिए इस तरह के बयान आए। देखिए, पत्रकार भी और चाहे कोई भी, हम लोग को चीजें दिखती है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप खड़े हो जाएंगे। लेकिन भाई इससे और बजरंग पुनिया, उन्होंने भी देखिए उनकी पूरी इच्छा थी कि बजरंग पुनिया चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी जगह में टिकट विनेश को दिया गया। विनेश चुनाव लड़ना चाहती नहीं थी, सच बात है कि विनेश चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, चुनाव लड़ना बजरंग पुनिया चाहते थे। लेकिन क्योंकि एक बड़ा चेहरा, पूरा एक सरकार के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बन चुकी थी विनेश फोगाट, इसीलिए विनेश फोगाट को आगे किया गया और विनेश फोगाट को आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ाया गया। और इसीलिए चुनाव वो हो सकता है जीतेंगी, वहां पे उन्होंने कैंपेन किया, कांग्रेस भी कैंपेन की है, वो अलग विषय है। लेकिन पूरा एक स्पोर्ट्स के साथ पूरे जो पॉलिटिकल चीजें जुड़ी, जिसका नतीजा है कि ये पूरा खेल जो है एक राजनीतिक रूप है, उसके पीछे राजनीति थी, यह मुझे लगता है खुलकर सामने भी सबके है। एक बार फिर से मैं टैली बता देता हूं, आप ऊपर जो देख रहे हैं वो हरियाणा देख रहे हैं। हरियाणा की टैली 90 में से 90 के रुझान आ चुके हैं। 49 में भारतीय जनता पार्टी आगे है। आप देखिए 50-49 काफी देर से चल रहा है। कांग्रेस कभी 36 तक पहुंचती है, फिर 35 पर आती है, फिर 34 पर जाती है, फिर 35 पर, एक बार फिर से 35 पर दिखाई दे रही है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी के हिसाब से फिगर्स बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं और अदर्स के हिसाब से भी 6 पर यह आंकड़ा अटका हुआ है। मतलब जो भी घटबड़ दिखाई दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही दिखाई दे रही है। लेकिन ये बड़ा अंतर है, ये 15 का अंतर पाटना कांग्रेस के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है। उधर मैं आपको यह भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लिए भी चुनावों की गिनती